देखने वाले सभी दर्शकों को भाई जयवीर ढियोड़ा की ओर से राम राम और नमस्ते। फिलहाल भाई अलेवा में बैठे हैं और आप सभी ने पता है कि उचाना की जो सरगर्मियां हैं बहुत तेजी से वायरल हो रही हैं और उचाना हॉट सीट है। यहाँ से बड़े बड़े राजघराने हैं जो राज करते हैं, लेकिन जब विकास की बात आती है तो भाई उचाना वहीं पर पिछड़ा, बदहाली, पानी की समस्या हो, शिक्षा की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, उचाना में सबसे ज्यादा देखने को आपको मिलेगी। फिलहाल हमारे साथ आप फ्रेम में देख रहे हो विनोद सरपंच अलेवा बैठे हैं। पूरी बातचीत करेंगे भाई कैसे लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि उचाना एक जर्नल सीट है लेकिन जो सरपंच साहब हैं वो एससी कैटेगरी से आते हैं, तो पूरी बातचीत करेंगे। सरपंच साहब सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब पहले तो ये बताओ कि जैसे आप लोगों में घूम रहे हो और आप अब तो पार्टी के दावेदार भी हो, तो कैसा लोगों का रुझान है? बहुत बढ़िया रुझान मिल रहा है और बहुत बढ़िया प्यार मिल रहा है, आशीर्वाद मिल रहा है लोगों का। अच्छा जी, बिल्कुल। अच्छा, उम्मीद थी जी पार्टी से टिकट मिल जाएगी या फिर गॉड गिफ्टेड मान रहे हो? नहीं, कोई उम्मीद नहीं थी भाई। अच्छा जी, बस एक ही था कि भाई निर्दलीय चलेंगे, अच्छा जी, क्योंकि पार्टी तो कोई टिकट देगी नहीं, बस निर्दलीय थानी थी। तो कहीं ना कहीं भाई गॉड गिफ्टेड समझूंगा और मेरा जो मेहनती समाज है जी। इनका आशीर्वाद समझूंगा। वैसे जैसे आप हैं, आप एक ऐसी समाज से हैं और उचाना का अगर हम इतिहास उठा के देख लें तो यहाँ पर जाट लैंड ही जो दावेदार होते हैं या जो पीछे बने हैं, तो आप इसमें कैसे लेकर के चल रहे हो कि जो आपका समाज है वो साथ देगा, जो भाईचारा है पूरा खरा उतरेगा इस चीज पे? आ, बिल्कुल उतरेगा। समाज से तो आदमी ज्यादा अपेक्षा कर ही सकता है। जी जी फिर रह गई बात, 36 कौम मेरे साथ है जी। और मुझे उम्मीद भी है कि मुझे उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा और हम जीत के आए। वैसे हमने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखी जी आपके गांव की, आपके खिलाफ कुछ बगावत भी करे थे, वो क्या कुछ मामला है जी? कैसी वीडियो? कुछ मतलब गांव के लोग इकट्ठा हो रहे थे कि भाई पानी की कोई समस्या थी या कोई इस तरीका से थी? आप एक बात बताओ, जी आप डॉक्टर हो और डॉक्टर को मैं कहूं कि आपको ये नाली बनानी है, आप कर सकते हो? बिल्कुल नहीं कर सकते ना। वो काम पब्लिक हेल्थ का है। पब्लिक हेल्थ का काम को मैं कैसे कर सकता हूँ? सरपंच का वो काम ही नहीं। ये तो भैया एक राजनीति स्टंट है। उनको पता था कि गरीब घर का बालक हूँ और गरीब घर के बच्चे को कैसे ऊपर कैसे दबाया जाए वो उनको अच्छी तरह पता था। उन्होंने अपना सांग रचा, अपनी राजनीति खेली। ये मतलब जो अदर पार्टियां हैं उनका कहीं ना कहीं प्रोपेगेंडा है? बिल्कुल है, अच्छा जी, बिल्कुल है। बिना किसी राजनीति के कोई किसी का ऐसे माहौल नहीं बिगाड़ता। और मैं तो यही कहूंगा भाई, मैंने तो अभी मेरा उछाल दिखाया ही नहीं। जो लोग उछाल दिखा रहे मैंने शुरू भी नहीं किया है। मेरा तो शुरू ही कल से होगा, 25 तारीख से होगा। बहन मायावती जी आएंगी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आएंगे, चौधरी अभय सिंह जी आएंगे। भाई मेरा तो प्रचार मैंने इतना मजबूती से अभी लिया ही नहीं है। मैं तो लूंगा तो 25 तारीख के बाद ही लूंगा। मेरा तो फिर क्या हालात हो गए। ये कुछ नहीं था, कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र रचा है कि भाई सामने वाला डगमगा जाए, डर जाए, उसको मुझे शांत करने के लिए ये सब चीज की गई। वैसे जी जो आपके विरोधी हैं या जो बीजेपी है, कांग्रेस है, इनको किस तरीके से मान के चल रहे हो आप? कौन सी पार्टी लग रहा है कि या बीजेपी टक्कर ले सकती है आपसे, कांग्रेस ले सकती है? बहुत सारे दावेदार जो निर्दलीय हैं वो भी मैदान में है। देखो, सब हर कोई जीत के रात को सोते हैं जी लेकिन सुबह जब उठते हैं तो उन्हें चिंता होती है कि वोट कहाँ से लेके आए। मेरे पास पावर है, मेरे पास ऐसी पावर है जो गरीब समाज, दलित समाज, किसान का मेरा, उनका आशीर्वाद है और वो पावर है मेरे पास। मुझे उनका आशीर्वाद चाहिए और उनका आशीर्वाद चाहिए, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो। तो मैं कहूंगा कि मैं भी जीत के दिखाऊंगा। वैसे सर जैसे बात कर लें जो आपके समाज के भी वोट हैं, क्या वो पूरे आपके साथ हैं? क्योंकि सबसे पहले एक परिवार की ही बात आती है, क्या पूरा वाल्मीकि समाज आपके साथ है? बिल्कुल है और होना भी चाहिए। उनको गर्व होना चाहिए कि उनका बेटा एक एससी कैटेगरी से जर्नल जर्नल की सीट, वो भी टिकट लेके लड़ रहा है। उनके लिए बहुत बड़ी बात है। शायद ये उचाना में पहले आप ही दावेदार होंगे जो एससी समाज से मतलब चुनाव लड़ रहे हो। बिल्कुल। वो मतलब
निर्दलीय हो सकते हैं, जी। लेकिन पार्टी ऐसा नहीं है कि जो इतनी बड़ी पार्टियों की टिकट लेके लड़ा होगा। वैसे जैसे पहले आपने जो है अपना पर्चा दाखिल किया था निर्दलीय तौर पर, उसके बाद आपको टिकट मिल गई, तो कहीं न कहीं मजबूती और ज्यादा बनी होगी। टिकट मिली गॉड गिफ्ट है, जी। और मजबूती तो बढ़ेगी। मेरी अपनी बसपा टीम काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। एनएलओ टीम काम कर रही है, बहुत अच्छे से काम कर रही है। फिर मेरी एक अपनी टीम है जो हम ग्राउंड लेवल पे काम कर रहे हैं। मैंने कहा ना, हम दिखाने वाले नहीं हैं, जी। हम जिताने वाले हैं। वैसे आपको नहीं लगता सरपंच साहब, क्योंकि आपके पास 3-3 पावर होगी, पार्टी की पावर होगी, 2-2 पार्टी आपके पास है, फिर आपका समाज, उसके बाद किसान का मेरा वर्ग भी आपके साथ है, तो कहीं न कहीं मतलब आपको आसार ऐसा है उम्मीद कि भई अब की बार तो पार हो सकते हैं उचाना से? हो नहीं सकते, हो गए हम। अच्छा जी। हमें पता है कैसे पार होना है, हम हो गए। क्योंकि किसी के भी, आप किसी का इतिहास उठा के देख, जी। जो हमारा वोट बैंक है वो फिक्स है। जी। हम हर बार वोट देते आए, जी। फर्स्ट टाइम किसी से मांग रहे हैं, तो मांग रहे तो मिलेगा, क्योंकि बिल्कुल। दे दिया है तो वोट मिलेगा। जी। तो 25 तारीख का क्या कुछ प्रोग्राम है जी? एक बार दोबारा से बताओ, कौन आएंगे, किस कहाँ पर प्रोग्राम है, किस टाइम है? उचाना मंडी में, जी। नई अनाज मंडी में, जी। बहन मायावती जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, ये आके हमारे लिए लोगों वोटरों को जी। अपील करेंगे और ये सीट जिताने का काम करेंगे। जी। वैसे उचाना की जैसे बात कर लें सरपंच साहब, आप लगातार 2-3 साल से सरपंची में भी हो और कई गांव में पहले भी आप घूमे होगे, अब तो आप दौरे कर रहे हो, तो उचाना में क्या कुछ लग रहा है कि विकास कुछ हुआ भी है, कोई काम ऐसा? क्योंकि जो पीछे हमारे विधानसभा वो थे, विधायक थे, उनका कहना है कि मैंने 15 करोड़ रुपए लगाए, कहाँ पर लगाए हैं? 15 नहीं, वो 1500 कहते हैं, 1500, हाँ 1500 करोड़। 1500 करोड़ कहते हैं। अब भाई वही जानते हैं। मैंने तो बड़े बड़े प्रोग्राम किए थे सरपंच होने के नाते उनके, मेरे को तो खाली झूठे दिलासे दे के गई, तेरा वाल्मीकि चौपाल अभी बना दूंगा, अच्छा जी। तेरी चमार चौपाल अभी बना दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा, जाओ मैंने जाट धर्मशाला दे दी तेरे को ये, कुछ नहीं, नरे झूठे दिलासे, अच्छा जी। बिल्कुल झूठे दिलासे। लेकिन उनका दावा तो ये है कि भाई उचाना को हमने काम किए हैं, कॉलेज मतलब, हालांकि ग्राउंड लेवल पे अगर काम करते, मैं खुद कहता हूँ कि कुछ नहीं हुआ उचाना में, सड़कें, पानी, बेरोजगारी, हर तरीके से उचाना बदहाली की, वही जो बेरोजगारी आज से 10 साल पहले थी वही है। हालांकि कागजों में ये लिखा जाता है कि उचाना हॉट सीट है, और होती भी है क्योंकि यहाँ के वोटर हैं जो बहुत एक्टिव है। मैं एक चीज कहूंगा, जो अगर जेजेपी नेता जी। इस वीडियो को देख भी रहा होगा, मैं ये कहूंगा अपना दिल से सोचिए, जिसने आपके लिए काम किया है, इतनी मेहनत की है, जी। क्या कभी उसकी आत्मा को शांति पहुंचाने का काम किया है? बिल्कुल। कि भाई वो गांव में क्या जवाब देगा, कैसे वो लोगों को फेस करेगा? भाई कहीं ना उन्होंने सिर्फ धोखा के सिवा कुछ काम आया ही नहीं है। आज तक उन्होंने कोई काम किया ही नहीं है सिवाय धोखा के। बिल्कुल। आपका कहने का मतलब ये है कि जो आप उनके वर्कर थे, आपका ये काम नहीं हुआ, एक आम मजदूर किसान की तो बातें अलग है जी। मैं वर्कर नहीं था, जी। ना मेरे पास उनका कोई लेटर है। जी। ठीक है, गांव का सरपंच होने के नाते जी। सरकार से अपेक्षा होती है और उम्मीद होती है कि भाई मुझे यहाँ से ग्रांट मिलेगा और गांव का काम करूँ। जब हम तन मन धन से उनका स्वागत करते हैं, उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, जी। और बुलाया भी, अच्छे लोगों के साथ में उनका हम स्वागत भी करते थे, तो फिर भाई उसको भी ध्यान रखना चाहिए था कहीं ना कहीं। बिल्कुल। उन्होंने काम नहीं, सिर्फ राज किया है, राज। अगर काम करते तो आज इतना बड़ा विरोध थोड़ी ना होता। बिल्कुल। आप नोट कर लीजिए, आप देख लीजिए विरोध कैसे हो रहा है। रह गई फिर बीजेपी वालों की बात, कौन सी समाज सेवा भाई, क्या समाज सेवा कर दी? बताओ मेरे को, कौन सी एक जगह की समाज सेवा बता दो कि हमने तो ये समाज सेवा कर दी। बीजेपी का तो कहना है कि भाई हमने बिना खर्ची पर्ची के नौकरी दी है, 5 लाख का इलाज फ्री में दिया है, और जो हर घर में सिलेंडर पहुंचाने का काम किया है, और भी बहुत सारे इनके वायदे हैं, पेंशन को हर साल 200 रुपए बढ़ा रहे हैं। भाई ये बजट होता है एक हरियाणा सरकार का, जी। और उस बजट में देखा जाता है भाई हमें काम क्या क्या करने होते हैं। आप परफेक्ट हो क्या? जो आपने चालू किया है
उससे पब्लिक संतुष्ट है क्या, वो कभी पूछने का काम किया है? आपने सिलेंडर पहुंचाने का काम किया जी 400 से सिलेंडर उठा के आपने 1200-1300 रुपए का सिलेंडर कर दिया, जी क्या वो सही है? आपने उसका टैक्स डबल ले लिया, जो 400 रुपए का सिलेंडर था उस 3 गुना लेके आप घर तक पहुंचा रहे हो, ये क्या सही है? गलती है ना। आप देख लीजिए, कहीं भी किसी भी चीज में देख लीजिए, वो जो भी कहते हैं पब्लिक को देखिए। आप इसमें देख लीजिए, फैमिली आईडी में बिल्कुल जो गरीब आदमी है उसको राशन नहीं है कि उनकी इनकम दिखा दी जाती है 5 लाख 7 लाख 2 लाख। तकलीफ में है दुनिया और पब्लिक जवाब देगी और वो देना चालू भी करेगी। जी तो भाई पूरी वीडियो आपने देख ली है। लास्ट में उचाना की जनता से आप कल के लिए या फिर 5 तारीख के लिए क्या गुहार लगाओगे सरपंच साहब? भाई ये मैं तो यही कहूंगा, मेरा अपना उचाना है, मेरा अपना परिवार है। कल उचाना मंडी में ज्यादा से ज्यादा पहुंच कर अपने इस प्रत्याशी का, अपने इस